अनुषा कुछ लीजिए ना प्लीज आप. This is very good. This is very good. अरे बस सर अब चलें, कह रहे हैं तो. अब आप दोनों को ऑफिस में कोई मसला नहीं होना चाहिए. मस्तान मैं ही हूँ. आई मीन मस्तान समझे मैं ही हूँ. अगर वो किसी अबू बकर का जिक्र करे तो आप दोनों का काम है कि उसको रोके. मैं उसके बगैर नहीं रह सकता. आई मीन मस्तान उसके बगैर नहीं रह सकता. अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने निगार और मस्तान की शादी करवानी. आप समझ रहे हैं इंटेंसिटी को? जी 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 जी. This is खाई ना, ये is very good. ये ले. There's good news. There's good news के आप दोनों की मैंने सैलरी बढ़ा दी और प्रमोशन भी कर दी है. थैंक यू. ओह, हेलो, टाइम क्या हो गया? आप लोग ये ओके, आप लोग ये खाइए. प्लीज डोंट लीव विदाउट ईटिंग. जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ये तो कोई मौजूदा लग रहा है मुझे यार. ये बॉस को अचानक. बहुत अफसोस हुआ तुम दोनों का. क्यों अफसोस क्यों हुआ भाई? अब्बास सर को जिन्हें निकालना होता है ना, उन्हें वो इसी तरह अपने कमरे में बुलाकर फेयरवेल देकर निकाल देते हैं. फेयरवेल? और क्या. अब्बास सर ने आज तक किसी को कुछ नहीं खिलाया, और वो सिर्फ तभी खिलाते हैं जब उन्हें फौरी निकालना हो. बाय द वे, हमारा प्रमोशन हो गया मैडम. मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? अब्बास सर ने तुम दोनों को निकाला नहीं है? बिल्कुल नहीं. वो तो एक्चुअली हमसे पूछ रहे थे कि किसको निकालना है. तुम लोगों ने क्या बोला? हमने कहा कि हम सोच कर बताएं. उन्होंने तुम्हारी पे बढ़ा दी. अरे भाई, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई. ऑब्वियसली प्रमोशन हुई है, सैलरी भी तो बढ़ेगी ना. लेकिन शाहरुख, मुझे लग रहा है कि मेरा कैबिन ना काफी दिनों से कोई गंदा गंदा हो रहा है. हाँ हाँ, मैं साफ करवा देती हूँ. और ना कुछ भी काम होना तो तुम लोग मुझे ही बोलना. ओके ग्रेट. बस टाइम पे चाय वाय मिल जाए करे. चाय? चाय बिल्कुल, चाय विद नो शुगर. और तुम लोग को और भी कोई काम हो तो तुम लोग मुझे ही बताना. ये जो तुम सैड सैड गाने गाती हो ना, ये भी नहीं. सही है. एंड लास्टली, नो टचिंग. नो टचिंग. नो टचिंग शाहरुख. निगार को फोन करो ना यार. उसको बताओ उसकी वजह से अब्बास साहब ने हमें प्रमोशन दे दिया है. अरे हाँ, एक मिनट. हेलो. हाँ निगार, तुम्हें पता है मेरी और शाहरुख की प्रमोशन हो गई है. यस. लेकिन साइंस के रूल से उन्होंने ऐसा क्यों किया? यस, मेरा मैसेज नहीं पढ़ा होगा उन्होंने. क्या मतलब? तुमने अब्बास साहब को मैसेज किया था कि हमारी प्रमोशन ना करें? अरे नहीं नहीं, पागल हूँ क्या? मैंने तो अभी भी मस्तान को मैसेज किया कि मेरा और मस्तान का कोई ताल्लुक नहीं. मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अबू बकर से. अबू बकर, अबू बकर. व्हाट? मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है. निगार हमें मरवा के ही छोड़ेगी. सर, सर आपको क्या हुआ सर? इतना रो क्यों रहे हैं आप? शाहरुख समझो मैं अब्बास हूँ. और अगर अब्बास रोएगा तो मस्तान भी रोएगा. अगर मस्तान परेशान तो अब्बास परेशान. और अगर मस्तान खुश तो अब्बास खुश. समझे? ओ अच्छा, ट्विन्स में ऐसा ही होता है. यस. हाँ, लेकिन देखो, साइंस जितनी भी तरक्की कर ले शाहरुख, मामू और भांजी कभी भी ट्विन्स नहीं हो सकते. हाँ. सब छोड़ो, उठाओ कागज, लिखो. मैं लिखती हूँ. साइंस जितनी भी क्या कर रही हो? तरक्की. क्या लिख रही हो? अरे साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, मामू और भांजी कभी ट्विन्स नहीं हो सकते. ओह नो. भाई लिखो कि अपनी जाती वजूहात की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ. इस्तीफा? लेकिन सर, इस्तीफा क्यों? भाई अगर तुम लोग मुझसे निगार को मस्तान से शादी करने पे राजी ना कर सके तो कम से कम अपनी मर्जी से मैं मुस्ताफी तो हो सकूँ.
क्या बात है, तुम लोग तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। जी नहीं, हम खुश नहीं हैं, परेशान हैं। अब्बास खान हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आए थे। यार मुझे तो लगा था शादी से इनकार के बाद वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करेगा। अरे तुम लोगों को तो मैंने बताया नहीं कि मैंने क्या किया है। अनुषी की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी शादी अबू बकर से, और इस बात का मैंने पक्का फैसला कर लिया। ये तुमने इसको ऐसा कहा? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? देखो निगार, मस्तान जो है ना वो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, तुम उससे शादी कर लो, ठीक है? देखो आखिर मोहब्बत और जॉब का सवाल है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मस्तान से शादी करनी चाहिए। 100%। क्या 100%? मैं कोई 60 या 70% शादी नहीं कर रही। भाई कहाँ मस्तान और कहाँ अबू बकर? क्या? मतलब तुम्हें अबू बकर से शादी करनी चाहिए। हाँ, तुम क्या बातें कर रही हो? तुम क्यों अबू बकर को छोड़ के मस्तान से शादी करना चाहती हो? अबू बकर बहुत अच्छा लड़का है। तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे अबू बकर से शादी करनी चाहिए या मस्तान से? क्लियर बोलो। ऑफ कोर्स मस्तान से। लेकिन अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि मुझे एक मिनट, तुम लोग ये कह रहे हो कि मुझे मस्तान से शादी करनी चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स मस्तान से करनी चाहिए, और किसे करनी चाहिए? उससे बेहतर और कोई चॉइस होगी तुम्हारे पास? अबू बकर से अच्छी ऑप्शन हो नहीं सकती। तुम उसे बचपन से तो जानती, तुम्हारा यू नो हिम सो वेल। उससे अच्छी ऑप्शन कोई हो नहीं सकती। वो जो मस्तान है उसको तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए भी जानते हुए तुम्हें। तुम दोनों मुझे अपने से ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। नहीं, हमारा फैसला पक्का है। तुम्हें मस्तान से शादी करनी चाहिए, बस। किससे? मस्तान से। ठीक है, मैंने सोच लिया है। ना मुझे मस्तान से शादी करनी है, ना मुझे अबू बकर से शादी करनी है। क्या हो गया इसको यार? मुझे एक बात बताओ अनुषे, क्या दुनिया में सबकी शादियां इतनी डिफिकल्ट होती हैं, सिर्फ हमारी में मसाइल हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही शाहरुख। मिकी को देखो, उसको इतना समझाया कि अब एमडी ठीक हो गया, उससे शादी कर लो। आगे से कहती है अब जो ठीक हो गया तो अब तो डेफिनेटली शादी नहीं करूंगी। कोई लॉजिक है ये? एक बात कहूं, बताओ। तुम्हारी बहन ही पागल है। शाहरुख, कसम से यार, दिमाग घूम गया। एक्सक्यूज मी सर। फोन क्यों नहीं उठा रही? सर मैं पूछ कर किससे पूछी जा रही हो? सर जिससे आप कहेंगे उससे पूछ कर आ जाऊंगी। सर वैसे है कौन ये बदतमीज? मैं सोच रहा हूँ कि कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड का फोन ना उठाए तो उसका क्या मतलब होता है? सर मैं बताती हूँ, इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि उसका फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है, वरना वो शावर में फ़ोन उठा लेती। क्या पता ड्राइव कर रही हो? सर ड्राइविंग टाइम तो फ्री होता है, हो सकता है उसका फियांसी उसके पास हो। यस सर, इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा रही। सर में दर्द हो रहा है, जाके वो लेके आओ, सर दर्द लेके सर आपके भी सर में दर्द होता है? ऐसा वैसा तो सर बल्कि सर दर्द की गोली लेकर आओ। हाँ सर मैं लाती हूँ। अनुषे, 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 फोन आ रहा है सर अब्बास का तुम्हारे फोन पर। हाँ तो उठा लो ना मैं यार, उठा लो शाहरुख फोन। हेलो। है अनुषे, तुम मुझसे मर्दाना आवाज में क्यों बात कर रही हो? नहीं सर, ये मेरी नेचुरल वॉइस है। मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ सर। देखो शाहरुख, तुम या अनुषे निगार को समझाओ कि मस्तान की कॉल उठाए। कब से फोन कर रहा हूं मैं? आप कॉल कर रहे हैं? मेरा मतलब है मस्तान कॉल कर रहा है। उसको समझाओ निगार को और मेरी बात करवाओ फौरन। आपसे बात कर रहा हूँ या मस्तान से बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं है मुझे। एक ही बात है यार, मुझसे कर मतलब मस्तान से करवाओ।
लोग इस हमेशा इसी तरीके से आते हो। निगार, अरे चूड़ियां इसको छोड़ो, हमारी सुनो, हमें हार्ट अटैक होने वाला है। क्या तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है? हो जाएगा अगर मैं और शाहरुख नौकरी से निकाले जाएंगे तो, और अगर तुमने मस्तान को फोन नहीं किया तो। हाँ बिल्कुल, वो कब से तुम्हें फोन कर रहा है। फोन कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है फोन? ये पड़ा हुआ है। अरे यार इतनी मिस्ड कॉल उसकी, ये देखो 19 मिस कॉल्स यार, और अबू बकर की 9। ये तो मस्तान तो ऑलरेडी पागल हो रहा है, जल्दी इसको फोन कर लो, मैं हार्ट अटैक से बचा लो प्लीज। सुनो, तुम तो अच्छी एक्टर हो ना, कुछ भी बोल दो, बहाना कर दो प्लीज। ये लो। एक्टिंग करनी है? ठीक है, लाओ पकड़ो से। सारी चूड़ियां तोड़ दी तुम लोगों ने। लो, हमारी नौकरी जा रही है, इसको चूड़ियों की पड़ी हुई है। हेलो। हेलो मस्तान, कैसे हैं आप? अरे सब ठीक है भाई, पहले बताओ तुम मेरा फोन क्यों उठा रही थी? हाँ वो मैं नमाज पढ़ रही थी बाबा और अस्तगफार, मेरे इतना बड़ा सर झूठ में तो नहीं बहुत खत्म दर्द बोलते। था, तो कब कॉल्स आई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सर फोन ना उठाने की एक वजह और भी हो सकती है। क्या वो वजह आपको नौकरी से फायर करने की हो सकती है? सर मेरा मतलब मैं तो सर गोली लाई गोली? अच्छा, ये गोली आप खुद खाइए, ये लीजिए पानी, इससे गोली खाएं, गुटर गुटर जाए। खुदा हाफिज़। ये ले, सॉरी इसको सर। खाइए और जो जहां जहां दर्द है उसको निकाल दीजिए। खुदा हाफिज़। मेरा मतलब सर गोली खा ले, सर में दर्द है। प्लीज प्लीज लीव। तुम? हाँ मैं। केटी चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों चली जाऊं मैं? क्या धोखा दिया मैंने? बोलो क्या? झूठ बोला है तुमने मुझसे। तुमने कहा कि तुमने अपनी टांगे तोड़वा दी, मैंने तुम्हारे चक्कर में मंगनी तोड़ दी और तुम्हारी टांगे ठीक है अभी तक। अंकल आप पूछे मुझसे, पूछे कि मैंने अपनी टांगे क्यों नहीं तोड़ी, पूछे। तुमने अपनी टांगे क्यों नहीं तोड़ी? सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपनी टांगे और बाजू नहीं तोड़वाए। सिर्फ तुम्हारा ख्याल आ गया मुझे। क्या मतलब मेरा ख्याल आ गया? मैंने इमेजिन किया तुम भी क्या करो। मैंने सोचा कि अगर मेरी दोनों टांगे टूट गई तो तुम मुझे अपनी गोद में उठाकर बीच पर लेकर जाओगे। कितनी मुश्किल होगी तुम्हें। सिर्फ तुम्हारी मुश्किल के बारे में सोचकर मैंने ऐसा नहीं किया। और मैंने सोचा कि अगर मेरे दोनों बाजू टूट गए तो तुम मुझे गुलाब के फूल के गजरे कहाँ पहनाओगे। लेकिन तुम्हें लगता है कि मैंने झूठ बोला ना? तुम्हें यही लगता है ना? वेट, आ जाए। आओ आओ, कहाँ घुसते आ रहे हो? ये लेडीज गारमेंट की दुकान है। 1 मिनट, इनको मैंने बुलाया है हाँ इसने बुलाया है। टांगे तोड़ने के लिए। तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला ना? अब मैं इस झूठ को सच करके दिखाऊंगी। केटी, क्या तुमने पक्का पक्का सोच लिया? हाँ मैंने पक्का पक्का सोच लिया है। हाँ तो बस ठीक है, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो अभी भी कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। ये लो साइन करो। अरे क्या कर रहे हो? इसकी टांगे नहीं, मेरी टांगे तोड़नी है। देखिए, अब लड़की बेचारी मोहब्बत अपनी टांगे तोड़वा रही है। अच्छा 5 4 3 2 1 नहीं! अगर कोई केटी की टांगे तोड़ने की कोशिश करेगा तो मैं अपने पापा से उसकी टांगे तोड़वाऊंगा।
देखो केटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम मुझसे शादी करोगे? क्या दे दूँ क्या? अंकल आपको कोई एतराज तो नहीं? इजाजत दे सोनियो दिल तड़े ना वेला दइए जे देओ दिलदार की मामा को तो नहीं बताओगी ना मेरे बारे में? नहीं नहीं, कभी भी नहीं कहूंगी। जो हो जावे फिर मुझे कोई एतराज जो हो जावे अज मुकदी कर मुका दइए जे देओ इजाजत दे ये तो मसला सॉल्व हुआ। हाँ शुक्र है यार। अब हमने मिकी को एमडी के लिए मनाना है। क्या सब कुछ मैं ही करती रहूंगी? तुम क्या करोगे? तो मैं बता तो रहा हूँ सब कुछ। एक मिनट, पापा का फोन है। फोन तुम्हारा है, पापा की कॉल आ रही है। वही ना। हेलो जी पापा जी। क्या ये शोर क्या है आपके पीछे? क्या फोन आ जाओ घर। लेकिन हुआ क्या बाप? क्या हुआ? कोई नया मसला खड़ा हो गया। कोई झगड़ा हो रहा था पीछे। उन्होंने क्या फौरन घर आओ। मैं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ब्याह मेरी ती कल सोम नाल ही होएगा। विआह ते इंशाल्लाह मेरी धी नाल ही होएगा बस। मेरी ती नाल होएगा इंशाल्लाह। हाँ मेरी धी दे नाल होएगा। मेरी ती नाल होएगा ब्याह। मेरी धी के साथ ब्याह होएगा। मेरी ती नाल ब्याह होएगा। मेरी धी के साथ ब्याह होएगा। इंशाल्लाह मेरी ती नाल ब्याह होएगा। इंशाल्लाह मेरी धी के साथ ब्याह होएगा। मेरी ती नाल। पापा शाहरुख आ गया है। शाहरुख ऊपर आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? आप तो कह रही थी कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा है। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। अब ये तो तुम पर डिपेंड करता है। मुझ पे कैसे डिपेंड करता है? हुआ क्या है पापा बताएं ना। मैं प्रोफेसर साहब को ये बता रहा था कि जब तक 6-8 सिर ना फट जाए झगड़ा ही नहीं लगता। ओ भाई साहब, जब डील हो गई है तो सर फाड़ने की क्या जरूरत है? डील? कैसी डील? ओए डील होगी तो मुनु ते दसो ना, नहीं तो मैं अपने पुत्रा नु दसा। हमशीरा, मैं बात कर रहा हूं ना। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी बड़ी साली की शादी होगी है कि नहीं? कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगी। बाकी दो की भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी हवालदार ने ना मेरे बेटे को नया काम लगा दिया। अब भला बताओ कि कोई दामाद से सालियों के रिश्ते करवाता है? अब पता नहीं कब होगी इनकी शादियां। ओए उनका ब्याह होए या ना होए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फुल टाइम इंतजाम कर लिए हुए हैं। वही तारीख होगी, सिर्फ कार्ड बदले हैं। ये देखो कार्ड। ये कार्ड देना शाहरुख को। ये ले शादी का कार्ड। क्या? आपकी बेटी से मेरी शादी क्यों? क्या हो गया? शाहरुख पुत्र, ये ब्याह का कार्ड है। तेरी और कुलसूम का ब्याह होने वाला है। मतलब ये हो क्या रहा है? कुलसूम से नहीं, ये कैसे हो सकता है पापा? कुलसूम से मेरी शादी, आपकी बेटी से क्यों? पापा क्या है ये सब? क्या हो रहा है? अब क्या पापा यार? ये शादी कार्ड है, कोई अदालत का सम्मान नहीं है। लेकिन मेरी शादी तो अनुषे से होनी है ना। देखो बेटा, हमने तुम्हें टाइम दिया है, पर लगता नहीं है कि तुम्हारी शादी अनुषे से होगी। या तो उस बुड्ढे को मना लो या यहाँ आके लव मैरिज कर लो। ये लव मैरिज कैसे हो सकती है? भाई दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करोगे तो वो लव मैरिज ही होगी। शादी तो सिर्फ मेरी धी के साथ ही होगी बस। किस खुशी में होगी? शादी तो मेरी बेटी के साथ होगी। बताओ भाईजान। लेकिन आप क्या पापा? शाहरुख बेटा बता ना, तुझे कुलसूम पसंद है ना? ओए उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको सारा कुछ पता है। और मुझे तो पता है, वैसे ही आपकी तसल्ली के लिए बता रही थी। ब्याह तो मेरी थी कुलसूम के साथ होगा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे होती है ये शादी। ब्याह तो सिर्फ मेरी धी के साथ होगा। माशाल्लाह, मेरे बेटे की लव मैरिज हो रही है। लव मैरिज? ये लव मैरिज कैसे हो सकती है? भाई दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेगा। जब सिलेक्ट कर लेगा तो लव मैरिज हो जाएगी। और क्या? ओए टेंशन नहीं लेनी, ब्याह होगा तो सिर्फ मेरी धी के साथ होएगा। नहीं ताया जी, वो दरअसल तेरा ब्याह सिर्फ मेरी धी नाल होएगा। बोल शाहरुख बोल। वो क्या हो गया?
क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हैं? जे तू ब्याह तो इनकार कीता तो मैं तेरी तोड़ ते गोलियां मारांगा। भाई साहब मेरी बात सुने, वो आप अगर तुम मेरी धी नाल ब्याह ना कीता ना मैं तेनु गोली मार दूंगी। बोल शाहरुख बोल। आप क्या कह रही हैं? क्या हो गया? आप दोनों को खून सफेद हो गया, क्या करूं मैं? ताजी गोली मत चलाना प्लीज। अरे अनुषे, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुम आ गई मुझे बचाने, थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ इनसे बचाने आई थी? शाहरुख, मैं वहाँ 2 घंटे से दुल्हन बनी बैठी वेट करी और तुम यहाँ पे इनसे शादी कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा ऐसा, मैं तो तुम्हारा वेट कर। अनुषा एक मिनट, मैं नहीं कर रहा शादी। है? ये मतलब है कि मेरी तीन नाल तू ब्याह नहीं कर रहा? और तू मेरी धी नाल ब्याह नहीं करेगा? नहीं करेगा तू ब्याह? किससे शादी करोगे? बता दो ना किससे करोगे शादी? नहीं करेगा तू ब्याह? मैं सबसे कर रहा हूँ शादी, सबसे कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? मुझे लगा मेरे सर पे गोलियां चल रही हैं। ओए गोलियां तो हली चलियां ही नहीं है, लेकिन लगता है कि उन गोलियां चलानियां पैनियां हैं। देखो बेटा, वो हालात की नजाकत को समझाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन हम तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। देखो ना, तुमसे सालियों की शादी नहीं हुई ना, अब तुम अनुज से शादी कर लो या फिर लव मैरिज कर लो। लव मैरिज कैसे होगी ये? देखो बेटा, लव मैरिज और आम मैरिज में ये फर्क होता है कि लव मैरिज में लव पहले होता है और फिर दोनों सिर्फ मैरिज रह जाती हैं। ये और ब्याह तो सिर्फ मेरी धी के साथ ही होएगा। ओ ब्याह मेरी धी के साथ होएगा। मेरी धी के साथ होएगा। मेरी धी के साथ। तू गल तू समझ क्यों नहीं रही है? अच्छा बताओ, झगड़ा क्या हुआ? बस यही कि पप्पो की बेटी से शादी करूं या ताया की बेटी से। अच्छा, तो फिर वहाँ प्लान बी चल रहा था? बेबी, मेरा कोई प्लान भी नहीं है, मेरा बस एक ही प्लान है, सालियों की शादी हो जाए फिर मेरी या तुम्हारी शादी हो जाए। और अगर सब कुछ ना हुआ तो तुम क्या अपने वलीमे में भाग जाओगे ना वापस? वहाँ तो सब कुछ रेडी है शाहरुख, है ना, दुल्हन समेत। प्लीज यार, झगड़ा क्यों कर रही हो? ये शादी के बाद के काम है, शादी के बाद करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लड़ने का। तो तुम्हारा मतलब है कि हम शादी के बाद भी लड़ा करेंगे? ये मतलब नहीं है मेरा, बस कंफ्यूजन चल रही है ना, निगार का मसला है, फिर केटी और मिकी का भी तो मसला चल रहा है, इनकी शादियां भी तो करनी है यार। Strowman just shoves Reigns across the ring. Remember, no pinfalls, no submissions, no countouts, no disqualifications. Anything goes here in Dallas. Took the words right out of my mouth. Roman Reigns put his fist in Strowman's, but my God. Booker, we talked about it earlier. There's balls here over the years. Nothing like this. And here's Roman into the. हालात हमारा साथ नहीं दे रहे हैं शाहरुख, और निगार की सिचुएशन अब और भी अजीब हो गई है, और वो एमडी हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है बस। तो उसे बैठना सिखा देंगे। नहीं शाहरुख, मतलब अगर वो मिकी से मोहब्बत करता है तो फिर वो गायब क्यों है? अब तो वो बिला मुकाबला है ना, ग्लूकोज भी चला गया है। या शायद कुछ लोग बिला मुकाबला भी हार जाते हैं। तो उसे जीतना सिखा देंगे ना। फोन मिलाओ उसको, मिलाओ ना, फोन करते बात करते। क्या कर रहा होगा वो? मिलाओ तो। हेलो। हाँ एमडी, क्या हो रहा है यार? शाहरुख बात कर रहा हूँ। आटा गूंद रहा हूँ। यार ये तो आटा गूंद रहा है। अरे यार, हमें तो मिकी के लिए शौहर चाहिए, ये तो खुद बीवी बन रहा है, आटा गूंद रहा है। क्या कह इस बात करो। हेलो एमडी, अनुषा बात कर रही हूँ। कहाँ हो तुम यार? किचन में। नहीं, मेरा मतलब है आजकल कहाँ होते हो? किचन में। अच्छा, forget this question. अब तुम किधर गायब हो यार? तुम घर क्यों नहीं आते हो? आओ ना कभी। वो मिक्की नाराज तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, वो क्यों नाराज होगी यार? वो तो तुम्हारी तबीयत का खुद पूछ रही थी। मेरी तबीयत का? क्यों, मुझे क्या हुआ है? अब अच्छा छोड़ो, तुम बताओ तुम कब आ रहे हो? और देखो, मिकी के लिए ना तोहफे भी लाना, उसको अच्छा लगेगा ना।
तो फिर देखकर। कोरमा बना रहा हूँ, कोरमा ले आऊं? नहीं मोदी, चिकन कॉर्न, तुम कुछ रोमांटिक चीजें लाओ ना उसके लिए। रोमांटिक चीज? कोरमे के साथ फूल ले आऊं? रोमांटिक हो जाएगा। अरे यार नहीं, तुम बस एक काम करो, तुम अपना कोई पसंदीदा ना ड्रेस पहन के आ जाना बस। पसंदीदा ड्रेस? मैं तो रेसलिंग के कपड़े पहन कर आऊंगा। नहीं मोदी, तुमने मिकी से शादी करनी है, तुम रेसलिंग वाले कपड़े क्यों पहन के आओगे भाई? ढंग के कपड़े पहनो ना। हाँ, उसको बोल दो कि मेरे साथ पंगा मत ले, इजी मत ले मुझको। बड़े बड़ों को सीधा किया हुआ है। मेरा नाम है हवलदार मौला बख्श। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो मोदी आपसे मिलने आया है। तुमने तो कहा था मिक्की के साथ। पापा ये आपसे ही मिलने आया स्पेशली। है। अच्छा। भाई सरफराज को भी ले आते। इन लोगों को तो फिल्में देखकर पता चला कि सरफराज धोखा नहीं देता, मुझे तो पहले से पता था। वो दरअसल अंकल ये आपसे इजाजत लेने आया कि ये मिकी को खाने पे ले जा सकता है बाहर। तो तुमने इससे पैसे लिए हुए हैं, इसके पीए लग गए हो, मुझसे एनओसी लेने आए हो, उसको बोलने दो। मैं ये कह रहा था आप लोग सब चले खाने पे मेरे साथ विद फैमिली। हाँ भाई, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तैयार होकर आता हूँ। है हटो। क्या कर रहे हो? हैं? हमने तुम्हें कहा था कि मिकी को साथ लेकर लो, तुम हमें क्यों घसीट रहे हो साथ में? ये तो किस्मत ही खराब है। किस्मत तुम्हारी नहीं, हमारी खराब है। हाँ, मैं आ रहा हूँ भाई। वो रशीद टेढ़ा जो है ना, काम तो सीधे करता है, लेकिन उसने काम टेढ़ा कर दिया है। अब उसे छुड़ाने थाने जाना पड़ेगा, तो मैं नहीं जा सकूंगा। थैंक यू अंकल। नहीं, आई मीन अगर आप साथ जाते तो बहुत अच्छा होता। गौचो कहीं का, तो मैं नहीं कह रहा हूँ यार। मिक्की, मिक्की, तुम कहाँ हो? मिक्की,
मैं यहाँ कुछ नहीं चलो चलो आ जाओ वेटर कम नाउ कम फास्ट लिखो हॉट एंड सावर सूप चिकन सैलेड ग्रिल चिकन चिकन कढ़ाई प्रॉन टेम्पुरा पिज्जा और मटन चॉप और फिश भी दिया ना गो फास्ट वाओ, तुम्हें कैसे पता चला एमडी कि मुझे इस जगह पे ये सारे खाने पसंद है? तुम्हें अनुषा ने बताया ना? जी नहीं, मुझे शाहरुख की अनुषा ने कुछ नहीं बताया, ये मुझे पहले ही पता था। मेरा मतलब है मैं भी यही सब कुछ खाता हूँ यहाँ के, ये मेरी भी फेवरेट डिशेज हैं। वाओ वाओ, दैट्स अमेजिंग। मगर एक छोटा सा मसला है। क्या? मैं हमेशा उस टेबल पे बैठ के खाना खाती हूँ। ये भी कोई मसला है? Are you happy? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें तो कहा था ये तुम्हें पसंद है। बैठो इधर। भाई आ जाए अंदर आ जाए, हैव अ सीट ऑल ऑफ यू। सर सॉरी, थोड़ी देर हो गई हमें। देर नहीं, बिल्कुल सही टाइम पे आ गए, सही टाइम पे आ गए हैं। भाई बैठे बैठे हैं। थैंक यू। हाँ भाई निगार आप कुछ नाराज है मुझसे? नाराज? नाराज? नहीं। अब मेरा फोन नहीं उठा रही। आपने कब मुझे फोन किया? मुझे तो मस्तान कॉल कर रहा था। कहाँ है मस्तान? मस्तान बस बन के आ रहे हैं, 2 मिनट, मतलब लेके आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में। हाँ नहीं बस मैंने खा लिया। थोड़ा नहीं बस। वैसे थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर फॉर द लंच। माय प्लेजर। अच्छा मीठा तो हो जाए। नहीं, मेरा मीठा खाने का दिल नहीं चाह रहा। क्यों? बस ऐसे ही नहीं दिल चाह रहा। अरे मीठा नहीं खाओगी तो आने का मकसद खत्म हो जाएगा। कौन सा मकसद? मेरा मतलब है खाने के बाद मीठा तो होता है ना। हाँ मगर बहुत मजे का यहाँ का मीठा। वेटर कम फास्ट। तुम इसे क्या इशारे कर रहे हो? मैं कह रहा था कि बेहतरीन मीठा लेकर आया कि नहीं लेके आया। ये लो निकालो थोड़ा सा। ओके। ये तुम क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, मैं मिक्स कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? नहीं वो मैं तो ये मेरी रिंग है। तो तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे? हाँ? नहीं वो दरअसल तुमने वादा की है और अभी तुमने ये कहाँ चली गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे बैठे। आप लोग कब आए? बस अभी। अच्छा तुम कर रही हो मस्तान से शादी? मैं तुम्हें मस्तान वाली बात बताना चाहती हूँ। मस्तान वाली बात? कौन सी बात? मस्तान वाली कौन सी बात? देखो लड़की, शक्ल और उम्र में कुछ नहीं रखा,
बस सहन मिलने चाहिए। पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और इस बात को समझती हो। आप क्या बातें कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास, जी जी। इससे कोई एतराज नहीं उम्र पे। अरे भाई अच्छा। ये मस्तान को अब्बास क्यों समझ रही हैं? हाँ, क्योंकि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। और ये तो मस्तान को अपना बेटा ही नहीं मानती। दिमागी तवाज़ुन कुछ भी कर सकती है। अब्बास, इनको राज बता दो। कौन सा राज? दे दे